तो दोस्तों मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 12th का इंग्लिश का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। हमारे पेपर का जो पैटर्न है वह कैसा रहेगा, कौन से क्वेश्चंस कितने नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है, और किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वह 100 अंक का होगा। इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं दिए जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, आप उसमें से जितना अंक लाएंगे उतने ही अंक आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन ए रहेगा रीडिंग। ठीक है, क्या है रीडिंग। अब इसमें क्या पूछेगा, तो इसमें देगा 1 लॉन्ग unseen passage followed by 4 short answer type questions and 3 vocabulary questions। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक अनसीन पैसेज रहेगा जिस पर आधारित 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो आप लोगों से 12 नंबर के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर वोकैबुलरी से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 3 वोकैबुलरी रहेगा जो कि 1-1 नंबर का होगा। तो ये आता है सेक्शन ए रीडिंग में। रीडिंग में केवल एक अनसीन पैसेज रहेगा जिस पर 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए आता है सेक्शन बी जो कि क्या है राइटिंग है। अब राइटिंग में क्या होगा, तो राइटिंग में पहला आएगा आर्टिकल, कोष्टक में डिस्क्रिप्टिव, आर्गमेंटेटिव या ऑटोबायोग्राफिकल, इस पर ही आधारित आर्टिकल पूछे जाएंगे। और जो आर्टिकल है आप लोगों को 100 से 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर है लेटर टू द एडिटर या कंप्लेंट लेटर्स या बिजनेस लेटर, कोष्टक में दिया प्लेसिंग ऑर्डर्स या बुकिंग और कंसलेशन या मेकिंग इंक्वायरीज ईटीसी, यानी लेटर पूछेगा। देखिए ज़्यादातर चांसेस होता है एडिटर से पूछता है। ठीक है, लेटर टू द एडिटर को ज़्यादातर देता है या कंप्लेंट लेटर। तो ये तीसरा प्रश्न है, यहाँ से लेटर आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये था सेक्शन बी। अब आता है सेक्शन सी जो कि है ग्रामर। ठीक है, सेक्शन सी जो कि क्या है ग्रामर। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें 10 क्वेश्चंस, कोष्टक में दिया MCQs एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी 10 प्रश्न रहेंगे और वह 10 प्रश्न जो होगा वो MCQ होगा, बहुविकल्पीय होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन नरेशन। देख लीजिए किस किस टॉपिक्स पे पूछे जाएंगे, तो नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी, आइटम्स लाइक आइडियम्स एंड फ्रेजेज या फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। तो इस पर ही आधारित 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि MCQ होंगे। ठीक है, तो सबको आपको पढ़ना होगा। अब आता है सेक्शन डी जो कि है लिटरेचर, यानी जो आपका टेक्स्ट बुक होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से पहले आता है प्रोज। प्रोज से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 पूछे जाएंगे 4-4 अंक के। अगला आता है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 पूछा जाएगा जो कि 7 नंबर का होगा। ये प्रोज से पूछे जाएंगे। पोइट्री आता है तो पोइट्री से 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एग्जैक्ट, यानी कोई आपको स्टैंजा दे देगा, पद्यांश दे देगा, उस पर आधारित 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। तो 6 नंबर यहाँ से आप पा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नोट में लिखा गया है कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन, जैसे सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबल, ओनोमेटोपोइया, यानी इन सभी फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दे देगा कि कोई आपको सेंटेंस दे देगा, पूछ देगा कि इनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी पढ़ लेना है जितने यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं। अब आता है 9वां क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, यानी 2 से 3 पोएम दिए रहेंगे, चैप्टर का नाम और उसका सेंट्रल, किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। ठीक है, अब आता है विस्टास जिसे हम सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के, 8 नंबर यहाँ से दिया जाएगा। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यही पैटर्न है आपका। अब नीचे दिया है कि टेक्स्ट बुक में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला है लास्ट लेसन,
दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा है डीप वाटर, द रैट रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और गोइंग प्लेसेज। 8 चैप्टर आपको प्रोज में पढ़ना है, ठीक है। फिर पोइट्री में आता है तो पोइट्री में भी 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे पहला है माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्वाइट, फिर तीसरा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, चौथा चैप्टर है अ रोड साइड स्टैंड और पांचवा है आंट जेनिफर्स टाइगर, ठीक। और यहाँ पर पोएट के नाम भी दिए गए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, दूसरा है द टाइगर किंग, तीसरा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, चौथा है द एनिमी, पांचवा है ऑन द फेस ऑफ इट और छठवां है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। नोट में एक चीज़ दिया गया है कि नो बुक हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर। इसमें बताया गया है कि आपको ग्रामर के किताब के लिए कोई ऐसा किताब नहीं बताया गया है कि आपको वही किताब लेना है। आप अपने स्कूल के टीचर से पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा किताब लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट होगा, ठीक है। तो यही लिखा गया है। तो यही पैटर्न रहेगा आपके पेपर का। जैसे जैसे इसमें दिया है कि कौन सा क्वेश्चंस कितने नंबर का पूछा जाएगा और जैसे सीरियल वाइज में ये क्वेश्चंस दिए गए ऐसे ही पेपर में पूछे जाएंगे। पहला आपका सेक्शन ए रीडिंग रहेगा, फिर सेक्शन बी में आर्टिकल पूछेगा, फिर लेटर पूछेगा, फिर सेक्शन सी में ग्रामर रहेगा जो कि पहले नरेशन रहेगा, सिंथेसिस रहेगा। मतलब पैटर्न भी यही है, क्रम बाई क्रम जो इसका है वही आपके पेपर में रहने वाला है, ठीक है। और आपको देखिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल क्लास 10th की स्टडी कराई जाती थी, ठीक है। लेकिन इस बार से मैं आप लोगों को क्लास 12th की भी स्टडी कराऊंगा, वो भी हर सब्जेक्ट का। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।